सुप्रभात प्यारे बच्चों। कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उससे हमारा सत्र ऑनलाइन आरंभ हुआ है। आज कक्षा 12 सामान्य हिंदी की कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप दिखाती हूँ। ये हमारे 100 अंक का प्रश्न पत्र आएगा और ये हमारा पाठ्यक्रम है। ये गद्य, उसके बाद ये काव्यखंड, कथा भारती और ये संस्कृत और ये व्याकरण। अब हम चलते हैं अपनी पहली कक्षा की ओर। तो आज हम काव्यखंड में पवन दूतिका कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। हमारे साहित्य में प्राचीन काल से ही कवियों ने दूती परंपरा का वर्णन किया है। दूती परंपरा अर्थात दूत बनाकर अपना संदेश भेजने की परंपरा, जिसमें कि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक मेघदूतम में यक्ष द्वारा मेघ को दूत बनाकर भेजने का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो आज हम पवन दूतिका में अयोध्या सिंह उपाध्याय राधा द्वारा किस प्रकार से पवन को दूतिका बनाकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास भेजा जाता है, इसका वर्णन पढ़ेंगे। तो कविता इस प्रकार है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। एक दिन राधिका बहुत दुखी होकर अपने घर में अकेले ही बैठी थी और उसके दोनों नेत्रों में आंसू आ आकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। धीरे आई इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, और उसी समय सुंदर पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रातः वाली पवन इसी काल वातायनों से, वातायन अर्थात झरोखों, उसी समय झरोखों से प्रातः काल वाली पवन प्रविष्ट होती हैं उनके महल में, और संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली सदुख उनसे श्रीमती राधिकायो। अपने संतापों को, अपने कष्टों को, अपने दुखों को विपुल यानी अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर दुखी होकर धीरे से पवन से श्रीमती राधिका यानी शोभा से संपन्न बड़ी सुशील सुंदर राधिका पवन से कहती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे पवन, तुम प्रातः काल ही मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? काल अर्थात समय, समय की क्रूरता से क्या तुम भी दूषित हो गई हो? उसके बाद राधिका पवन को दूतिका बनाकर भेजती है और अपने प्रियतम का वर्णन करते हुए कहती है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे जो प्रियतम है वो नवीन बादल के समान है। जलद मने बादल, और इससे मिलता जुलता शब्द है जलज, जिसका अर्थ होता है कमल। तो यहाँ पर है जलद अर्थात बादल, कमल के समान नेत्र वाले हैं, कंज कमल। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जब से वो गोकुल छोड़कर मथुरा गए न वह स्वयं ही लौटे हैं और न उन्होंने कोई संदेश ही भेजा है। इसके बाद ये 2 पंक्तियाँ देखिए रेखांकित हैं, इनकी व्याख्या करने को आएगी। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, अपने प्रियतम के वियोग में रो रो कर मैं पागल सी हो गई हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, तुम जाओ और जाकर मेरे दुख की संपूर्ण कथा तुम श्री कृष्ण को सुनाकर आ जाओ। प्यारे बच्चों, इस पद्य खंड से 10 अंक के प्रश्न आते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। इस तरह 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक पवन दूतिका के अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से ली गई हैं। और दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसी मैंने अभी आपको व्याख्या बताई थी उसी तरह आपको व्याख्या करनी होगी। तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा
किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है? तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधिका पवन को अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए हैं? तो कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं। श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रही है? श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर राधा पागल हो रही है। अब इसका शेषांश अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा।